हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हम जैसा कि 4th चैप्टर कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ये चीज़ करा दी थी, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये आपको बता दिया था मैंने। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि चेन होती है, ब्रांच होती है और रिंग्स होती है। बच्चों ये बताओ, ये मतलब ये जो ये कार्बन की चेन है या ब्रांच चेन है, क्या है ये कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन। मतलब जो चेन होती है वो 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ठीक है बच्चों। दूसरी होती है आपकी ब्रांच चेन, ब्रांचेस चेन, ठीक है। एंड थर्ड होती है आपकी रिंग चेन, ठीक है। अब ये जो थी ये तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी। अब ये कहोगे कि ब्रांच, ये ब्रांच नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पर कार्बन होता ना, यहाँ पर कार्बन होता, नीचे कार्बन होता तो वो ब्रांच चेन होती। ये तो हाइड्रोजन है ना, ये तो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, 1 2 3 4, समझ आ रहा है। तो ये ब्रांच चेन नहीं होती। देखो बच्चों, इनको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3। अब मैम ने ये क्या लिख दिया, ये यही है बच्चों, बिल्कुल यही है ये चीज़। देखो हाइड्रोजन 4 होने चाहिए ना, इस कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन रहा और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड रहा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो था, मैम ने बताया था ना, हो गए 4। इस वाले कार्बन के लिए देखो 2 ये रे, 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के लिए 2 3 और 4। इस वाले कार्बन के लिए ये 3 और एक ये 4, समझ आ रहा है। वैसे इसका नाम बताना बच्चों। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट। और जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ये इसका आयुपैक नेम है। अगर मैं कहूँ कॉमन नेम, तो कॉमन नेम बताना बच्चों। कॉमन नेम हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मैम, तो कॉमन नेम हो जाएगा एल्केन। क्या नाम हो जाएगा, कॉमन एल्केन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। उसके बाद ये आपकी लॉन्ग स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल है। ये भी लॉन्ग स्ट्रेट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अगर मैं ब्रांच चेन की बात करूं, ब्रांच की, तो देखो ब्रांच चेन कैसे बनेगी। जैसे कि अगर मैं ब्रांच चेन की बात करूं, ब्रांच चेन की, तो ध्यान से सुनना। जैसे CH3 C अब देखो बच्चों कितने का ये आपकी ब्रांच चेन है, क्योंकि जब ब्रांच में कार्बन होना, जैसे ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। नाम बताओ बच्चों इसमें, इसका नाम। अभी ना मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी, अभी यहाँ पे मैं नाम लिखना नहीं सिखा रही, क्योंकि इसका नाम ये नहीं बोलोगे आपकी 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसका नाम हो गया पेंटेन, नहीं। अब मैम ऐसा क्यों बोल रही। अच्छा ये बात बताओ, क्या इस कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट है, काउंट करो। 1 ये, 1 2 ये, 3 ये और 4 ये, समझ आ रहा है। इस कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड देखो 3 ये, चौथा ये, 4 इसके मैंने बता दिए। इस कार्बन के देखो 3 ये और एक ये बॉन्ड, हाइड्रोजन 4 हो गए। इस वाले के देखो, इस वाले कार्बन के 2 ये रे, 3 और एक ये बॉन्ड 4, और इस वाले कार्बन के लिए 3 और एक ये 4, समझ आया बच्चों, ठीक है। अच्छा मैम इसका नाम लिख देती है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा। इसका नाम होगा मिथाइल ब्यूटेन। अब कहोगे मैम और मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम अभी मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा सा बच्चों बस 5-10 मिनट का वेट कर लो, फिर बताती हूँ ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ये है क्या और कहाँ से आया। क्लियर। उसके बाद देखो अब एक रिंग चेन रह गई। रिंग चेन का एग्जाम्पल देखो, रिंग चेन
जैसे C6H6 आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? बेंजीन का। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब मैम ये क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड? बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। अच्छा ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे क्यों मैम? क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? देखो 1 2 3 और 1 लगाएंगे हाइड्रोजन, हो गए इसके 4 कंप्लीट। इसके कंप्लीट करो 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देती फिर मुझे हाइड्रोजन कैसे लगाती? और हाइड्रोजन तो लगाना पड़ेगा ही ना, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन हमारे 6 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, आपको पता है जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वाले काउंट नहीं करते, पता है ना आपको? उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वाले काउंट नहीं किए जाते। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड लगा देती तो वो हाइड्रोजन तो काउंट होता नहीं, फिर 6 हाइड्रोजन बैठते ही नहीं। क्लियर? उसके बाद इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2 3 और 1 ये चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 और 1 ये 4। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और 1 ये 4। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और 1 ये 4। अब काउंट करो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट करो 1 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन। मतलब देखो ध्यान से सुनो, आपको एक चीज़ बता रही हूँ, रिंग चेन में क्या होता है बच्चों? एक तो ये वाला, मतलब रिंग चेन जो बनती है ना वो 2 कार्बन की कभी नहीं बनती। नोट डाल के लिखो कि रिंग चेन कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम लेस देन 3 कार्बन। समझ आ रहा है? यानी कि 3 कार्बन से कम की कभी भी क्या नहीं बनती? रिंग चेन फॉर्म नहीं होती। समझ आ रहा है? तो रिंग चेन फॉर्म होगी 3 कार्बन से, 4 कार्बन से, क्योंकि अगर 2 कार्बन है तो उसकी रिंग कैसे बनाओगे? इम्पॉसिबल है। 3 कार्बन होंगे वो ट्रायंगल शेप बनेगी। क्या बनेगी? ट्रायंगल शेप। 4 कार्बन होंगे वो स्क्वायर शेप बनेगी। कौन सी शेप बनेगी? कार्बन की स्क्वायर। यानी कि ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर 5 पे क्या बनता है? पेंटागन बनता है। भाई मैथ में पढ़ते हो ना बच्चों आप, और वैसे भी 10th क्लास में पता तो होगा पेंटागन कैसे बनता है? बन गया। मतलब 5 साइड होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 आपका 6 हेक्सागन होता है ना? हेक्सागन, ये बन गया आपका 6 हेक्सागन। तो अब हम बनाते हैं जैसे ट्रायंगल शेप में कार्बन को, आपको पता है 3 कार्बन की जो चेन बनेगी, जो रिंग चेन बनेगी वो ट्रायंगल शेप की बनेगी। तो हल्का सा ऐसे बना लो, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये यहाँ पर, या फिर कोई शेप ना जैसे 3 कार्बन की बनानी है तो ट्रायंगल अपने पास बना के रख लो ऐसे। ये जो इसके कॉर्नर होंगे ना वहाँ पर कार्बन लगा दो। लगा दिया। अब आप देख रहे हो ये मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ कि अब ये बताओ बच्चों, बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, तो ऐसे लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। देखो 1 2 3 4, क्लियर या नहीं? जल्दी से बताओ, ठीक है। इस कार्बन के लिए देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन कंप्लीट करने होते हैं ना। इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2
3 4 हो गए कंप्लीट। ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर, जरा मुझे इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है मैम। हाइड्रोजन काउंट करो, बॉन्ड वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं करने। 1 2 3 4 5 6। समझ आया? क्या बना? C3H6 बना। ठीक है, और फटाफट से मेरे को इसका नाम बताओ, आयुपैक नेम बताओ बच्चों इसका। भाई 3 कार्बन है कि नहीं है? तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? पर ध्यान से सुनो मेरी बात। 1 मिनट, रिंग में क्या नाम यूज़ करते हैं? 1 मिनट रुको बच्चों। रिंग में एक अलग सा नाम यूज़ किया जाता है। हाँ, साइक्लो। देखो ध्यान से सुनो, रिंग, जब भी हम रिंग चेन ड्रॉ करेंगे और जब हम उसका नाम आयुपैक नेम लिखेंगे ना, तो आप देख रहे हो ये रिंग कैसी है, मतलब ये चेन क्या साइकिल टाइप में है कि नहीं? तो सबसे पहले हम इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब कार्बन चेन को नाम देने से पहले हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे। देन उसके बाद कार्बन चेन यानी कि कितने कार्बन है वो लिखेंगे। उसके बाद सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये होंगे सफिक्स, क्योंकि ये पीछे जुड़ रहे हैं एन, इन, आइन। ठीक है, मैम बोल रही है पहले प्रीफिक्स यूज़ करोगे, और प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है? तो साइक्लो यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? साइक्लो। फिर उसके बाद कितने कार्बन है वो लिखोगे, फिर उसके बाद सफिक्स लिखोगे। ठीक है, तो इसका नाम, इसका आयुपैक नेम होगा, पहले तो साइक्लो लिखोगे आगे। फिर कितने कार्बन है जी? तो प्रोप, 3 कार्बन है। फिर इसका सफिक्स लगाओ। प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब तो पता है ना, हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? हाँ, उपसर्ग जो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। अब इंग्लिश में याद है क्योंकि हिंदी पढ़े काफ़ी टाइम हो गया तो ध्यान नहीं रहता। सफिक्स होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं। ठीक है, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोला जाता है। तो साइक्लो हो गया प्रीफिक्स। फिर प्रोप, कार्बन चेन, मतलब कार्बन कितने हैं उसके बिहाफ पे। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया बच्चों साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हुआ बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। ये इसको फर्स्ट नंबर डाल दिया। अब हम करते हैं सेकंड, यानी कि मैम ने आपको बताया 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, तो 3 कार्बन की हमने रिंग बना दी। अब हम 4 कार्बन की रिंग बनाएंगे। शेप स्क्वायर जैसी बनेगी। शेप कैसी बनेगी? स्क्वायर जैसी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर जैसी बनेगी तो यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बना लो ताकि आप शेप को बनाने में। और हाँ सुनो, ये तो है बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ C3H6 का या फिर इसका, तो कैसे बनाओगे? बताओ बच्चों कैसे बनाओगे? 1 मिनट, उसी को करते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ही था ना वो? क्या शेप थी? ये वाली शेप थी कि नहीं थी? तो 1 2, 1 मिनट। अब मैं तुम्हें एक बात बोलूँगी, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तुमने कहाँ लगाया था हाइड्रोजन? एक यहाँ। बॉन्ड मत बनाओ, हाइड्रोजन लगा दो। लगा दिया। यहाँ पर कहाँ था? ये 2 नीचे की तरफ थे। सिर्फ हाइड्रोजन लगाओ, बॉन्ड मत लगाओ। यहाँ पर भी जहाँ थे वहाँ। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, 2 और 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1 ही रहती है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1। कार्बन के कितने भरने? 4 भरने। देखो 1 2 3 4। क्लियर? फिर इस कार्बन के लिए 4 लगाओ, तो 1 2 3। अब यहाँ लगाओगे ना,
लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्योंकि अगर आप देख रहे हो देखो जैसे कार्बन है, एक बॉन्ड तो ये बन रहा है यानी कि ऐसे बनेगा, समझ आ रहा है? फिर बीच में बॉन्ड बन रहा है यानी कि ऐसे बनेगा है ना। और हाइड्रोजन, अब नीचे क्यों नहीं लगा रहे हाइड्रोजन के बॉन्ड? बेटा उसी तरफ लगाएंगे हाइड्रोजन के डॉट जिस तरफ बॉन्ड बनता है। इसलिए मैं कहती हूँ पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लिया करो, उससे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा वैसे भी डॉट कहाँ कहाँ लगाने हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करो, ये जो है वो इसकी थी, इसकी करो 1 2 3 और एक ये 4, समझ आ रहा है? उसके बाद इसके हाइड्रोजन का एक ये रहा, इस हाइड्रोजन का एक ये रहा, जल्दी से कंप्लीट करो। देखो कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए ना कंप्लीट होने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई इस कार्बन के पास तो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं हो गए? इस कार्बन के करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, इस कार्बन के करो 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है बच्चों पढ़ाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ना तो कोई सपोर्ट मिलता, ना ही आप वीडियो को शेयर करते, इसलिए मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का। लेकिन कोई नहीं, चलो वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा तो फ़र्ज़ है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊँगी। पर बच्चों खुद देखा करो, मैम टाइम निकालती है आपके लिए, तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब कार्बन के तो हमने 8 कर दिए। हाइड्रोजन को कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 की चाहिए होती है ना। देखो हाइड्रोजन एक तो इसका था ही, एक कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन के पास 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास हो गए 2। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के पास हो गए 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास हो गए 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी हो गया। देखो बच्चों फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा तो अच्छे से आराम से मैम की बात सुनना, दोबारा देखना, नहीं आए तीसरी बार देखना, फिर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैम ने क्या बोल रखा है? 2 डॉट से एक बॉन्ड बनता है। अब आप देख रहे थे कार्बन के ऊपर एक ऐसे बॉन्ड था, एक ऐसे बॉन्ड था, है ना, था ना। देखो इस कार्बन के ऊपर एक ऐसे बॉन्ड था, एक ऐसे बॉन्ड था, तो आप खुद देखो इससे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, फिर कार्बन के नीचे एक ऐसे था, एक ऐसे था, तो ध्यान से देखो, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना सेम। फिर देखो बीच में भी था, तो ये देखो बन रहा है। समझ आ गया या नहीं आया? ठीक है, ऐसे बनेगा। क्लियर बच्चों? था ना यहाँ पे ऐसे नीचे ऊपर, ये बिल्कुल बन तो रहा है। बस क्लियर। उसके बाद अब मैं अगला कराती हूँ, सेकंड स्क्वायर वाली शेप का, स्क्वायर वाली शेप का। ठीक है, तो देखो हम इसी तरह से कार्बन को लगाते हैं। पहले हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे, जैसा कि ये है, एक कार्बन यहाँ लगेगा, 2 3 4, 2 3 4, बीच में आप देख रहे हो बॉन्ड है, तो बिल्कुल है, लगाया बस। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 और ये 3 और एक ये 4। ठीक है, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और एक ये 4। क्लियर? ठीक है, अब इसका मुझे फॉर्मूला बताओ फटाफट।
फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया। और अगर इसका कॉमन नेम पूछे तो भाई सिंगल बॉन्ड है और पर साइक्लो है, साइकिल टाइप में, तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। और आयुपैक नेम हो जाएगा 4, मतलब साइक्लो और 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटेन। समझ आ गया, साइक्लो ब्यूटेन। अब मैं कह रही हूँ कि भाई इसका क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेरे को बना के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C4H8। तो कैसे बनाओगे, देखो जैसे जैसे आपकी पोजीशन थी हाइड्रोजन की वैसे ही रखो। देखो एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, तो बिल्कुल वैसे ही, इसलिए मैम कहती है पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया करो। इसका एक ये, इसका एक ये, इसका भी एक ये और एक ये, हो गया। अब देखो, अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देखो बच्चों, नहीं सबसे पहले वो लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 4 4 लगाने हैं। कार्बन देखो 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन के लिए 1 2 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, मतलब जहाँ जहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है ना वहाँ वहाँ लगानी है। इस वाले कार्बन के लिए 1 ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाएगा, 2 इस तरफ बॉन्ड बनाएगा, 3 इस तरफ बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन के पास ये इस हाइड्रोजन का, 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 ये इस हाइड्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन का। पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, 2 2 चाहिए ना हाइड्रोजन को, तो ये 2 हो गए। इधर से इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2, इस वाले हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2। कितना प्यारा लग रहा है। अब कार्बन कंप्लीट करो, 8 8 चाहिए, 4 तो ऑलरेडी थे कार्बन के पास, 1 2 3 4। अब देखो 4 5 6 7 और एक ये 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्ड ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखना जरा, था ना, तो ये बिल्कुल वैसी शेप बन रही है। इस वाले कार्बन की कंप्लीट करो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन की कंप्लीट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन की कंप्लीट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है ना ये देखने में कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, तो पहले बॉन्ड को देख लो। मतलब देखो, आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्बन है ऊपर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन शामिल होगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन शामिल होगा। वही तो किया है, इस वाले बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, इसका भी होगा, इस वाले बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, और इस वाले बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन शामिल होगा और इसका भी। तो बस वही तो करना है, उसको ही घेर लो। देखो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, तभी तो बॉन्ड बनेगा।
और बिल्कुल वैसा ही तो बॉन्ड है जैसा ये वाले इस वाले कार्बन के साथ है, ये तीनों बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, सॉरी। क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, चलो और हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से बना के देखना। साइक्लोप्रोपेन का मैम ने करा दिया और साइक्लोब्यूटेन का मैम ने आपको स्ट्रक्चर करा दिया, ठीक है बच्चों। चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।